सुधांशु जी इंडी गठबंधन कहते हैं या भाजपा वाले सब इंडी गठबंधन कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अगर इतना है तो INDIA बोल लो, ताकि आपके गठबंधन को भी कोई दूसरा नाम बोलने लगेंगे सब। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतलब ये कहाँ के, ये शिष्टाचार हमको लगता है लाना चाहिए। एक ममता जी की जहाँ तक बात है, तो ममता जी चर्चावादी नेता है, उनकी आइडियोलॉजी ही चर्चावादी है। आमपंथी है, न वामपंथी है न दक्षिणपंथी है, वो आमपंथी हवाई चप्पल वाली है। सुर्खियों में चर्चा करना उनके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण। मैवरिक, वो कब कौन स्टैंड ले लें, मैंने उनको देखा है 200 लोगों की सभा को संबोधित करते रामलीला मैदान में। 200, सिर्फ 200, जिसमें भीड़ थी लगाने सोचा गया था कि लाख आएंगे। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात जो ये है, देखिए नीति आयोग अगर विकसित भारत का लक्ष्य है, इस समझ लीजिए, चाहे वो कम्युनिस्ट मॉडल में देखिए चाहे वेस्टर्न मॉडल में देखिए, कैपिटलिस्ट मॉडल में, बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि ये देखिए ये लाजमी है, राजनीति तो सब करेंगे। हमको लगता है ममता जी फंस गई थी, इसीलिए आज वो चर्चा सुर्खियों में है, क्योंकि INDIA वाले बहुत सारे नहीं आए थे, तो आई तो अपना सुर्खी बटोरना था, तो अपना उन्होंने इस तरह का काम कर दिया। अब क्या है अंदर क्या हुआ मैं अभी नहीं जानता हूँ, तो नहीं कहूँगा। एक अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी सरकार को मजबूत करने के लिए अगर अचानक से एक बजट में आप अगर 60-70 हजार करोड़ रुपया दे देंगे, 58,000 करोड़ बिहार का है और उतना ही लगभग पता नहीं कितना है आंध्र प्रदेश का, तो ये लाजमी है कि जो राजनीति के जो रीजनल पार्टीज जो हैं उनका दबदबा भी बहुत सारे राज्यों में है, तो वो लोग इसका प्रतिकार करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी एक भारत में बड़ा मुद्दा है। और ये हिट एंड सेलेक्ट नहीं चलता है कि आपको ज़्यादा दे दिया आपको कम दे दिया। लेकिन मुझे क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों से अलग ये विशुद्ध राजनीति नहीं, राज की नीति के लिए ये सब गेम होते हैं। हम तो ये भी देखे हैं भाई कि जब UPA की सरकार थी तो आज के प्रधानमंत्री जी 3 टर्म के, वो भी हल्ला गुल्ला करते थे ऐसी बैठकों। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस ना बोले, इंडिया बोले, तो कांग्रेस वाले भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंक बोलना शुरू कर दें। तो INDIA मैं तो बोलता हूं, हम तो बीजेपी थे, भाजपा थे, आज भी बीजेपी और भाजपा है। और NDA हम 1998 से हैं। UPA तो सुनिए महोदय, इंडिया तो छोड़िए, ये UPA 2004 में बना था। अब UPA का हुआ क्या है ये नहीं पता चल रहा है। उसका तर्पण हो गया है या वो मानसून ऑफर में बह गया है या अंतिम संस्कार हो गया है, ये पता नहीं लग रहा है, तो वो एक अलग विषय है। परंतु हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि हमारे दौर में क्या होता था, ये बहुत गंभीर बात है। क्या मैं सीरियस नोट पे कहना चाहूंगा, हम जब विपक्ष में थे हमने क्या करके दिखाया था। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, जाके चेक कर लीजिए। कांग्रेस के दौर में एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन होता था, उसमें आखिरी रैंकिंग 2008-9 में दी गई या 9 या 10 के बाद बंद कर दी सरकार ने, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों में नंबर 1 कौन रहा जा रहा था? गुजरात। अब आइए, भूजल का स्तर बढ़ा कब था? ये UPA शासनकाल की बात कर रहे हैं, गुजरात और राजस्थान में। अब आइए, हमारा राज्य था मध्य प्रदेश, लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार 4 साल तक UPA सरकार में किसको मिला? मध्य प्रदेश को। 2.5% कृषि विकास दर से हम 19.5% तक पहुंचाए। अब आइए, किसानों को पहले साल में हमने 0% रेट पे इंटरेस्ट देने की शुरुआत किसने की? कर्नाटक में। लाडली लक्ष्मी योजना हमने शुरू की, हम विपक्ष में थे भाई मध्य प्रदेश में। ये नहीं कहा अरे आ जाएंगे तो खटाखट देंगे 8,500। अरे भाई देव, राज्यों में कुछ तो दे के दिखाओ। ये दर्शाता है। और मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिया था, वो जनता को दिखता था। ग्रोथ रेट से लेके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दोनों 10% से ऊपर रही थी, नेशनल एवरेज की डबल रही थी। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल था, इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आना शुरू हुआ था। और जो राज्यों के भेदभाव की बात है उस पर भी एक लाइन में कह देना चाहता हूं, शायद प्रबुद्ध लोग हैं ध्यान न दिया हो। बिहार और आंध्र को 2 कारणों से मिला है। बिहार को इस कैटेगरी में मिला कि वो राज्य जिनमें बाढ़ की समस्या दूसरे देश के कारण,
तो भारत सरकार चाहकर दूसरे राज्य से उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। तो नेपाल के कारण भारी बाढ़ की समस्या आती है, इसलिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के सपोर्ट की जरूरत थी। और उत्तर भारत के बड़े राज्यों में एक ही राज्य इस समय सबसे पीछे है, वो है बिहार। बाकी राज्य बीमारू वाली श्रेणी से बेहतर हो चुके हैं। दूसरा, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे नया राज्य है और एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी अभी तक नहीं बनी। अन्यथा मुझे बता दिया जाए कि एक और राज्य ऐसा है जिसकी राजधानी नहीं बनी, और यह आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि राजधानी बनाने के लिए सारा व्यय केंद्र सरकार देगी, जो कांग्रेस के जमाने का है। ओके, तो हमने तो वो किया है, मगर यह है कि भ्रम का वातावरण इतना बना दिया जाता है कि कई बार भ्रम को, सत्य को भ्रम में छुपाने का प्रयास किया जाता है। यह मैं सिर्फ कहना। राहुल, एक